अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मखदूम अली और आप देख रहे हैं एम इन्फोपीडिया। जब से दुनिया बनी है, इंसान ने सफ़र करने के मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला कम से कम वक्त में तय करने के लिए इस सफ़र के तरीक़ों में जिद्दत लाई। इससे महीनों का फ़ासला दिनों में और दिनों की तवालत सुकड़ कर मिनटों में सिमट आई, लेकिन इंसान इस पर भी रुका नहीं। अब इसका हदफ चाँद था और इंसान ने इस हदफ को भी इंसानी तारीख़ की तेज़ तरीन रफ्तार हासिल करके पूरा कर लिया। अब इंसान का तजस्सुस बहुत आगे बढ़ चुका है और वो जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक जाना चाहता है। इसके लिए मौजूदा रफ्तार ना होने के बराबर है और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए इंसान रोशनी की तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा है, जिसकी रफ्तार हासिल करना अभी सिर्फ़ एक ख्वाब है। लेकिन क्या हो अगर आप रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर सकें? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आप इससे सारी कायनात की खोज लगा पाएंगे? और क्या होगा अगर सफ़र करना इतना तेज़ और इतना आसान हो जाए? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर पाएँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो आप एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र कर पाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं? कशिश शकल या ग्रेविटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गेंद कुछ ऊपर तक जाकर नीचे ज़मीन पर आ जाती है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी गेंद की स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। और दूसरी चीज़ है मास यानी वज़न। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जिस चीज़ का वज़न ज़्यादा होगा वो उतनी ही कम स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी इस चीज़ पर असरअंदाज होगी। तो अगर ग्रेविटी और वज़न को ख़त्म कर दिया जाए तो आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेविटी और वज़न को ख़त्म नहीं कर सकते तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जिससे आप ग्रेविटी को मात दे सकें। सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन पर 500 सेकंड यानी 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो आप 8 मिनट में सूरज पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यकीनन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि सूरज आपको जलाकर राख कर देगा। चाँद हमारी ज़मीन से 3 लाख किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, यानी इसका मतलब है आप एक सेकंड में चाँद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी ठहरिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं तो आप एक सेकंड में ज़मीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सकते हैं। आप 5 मिनट में मार्स से होकर वापस भी आ जाएंगे। वीनस स्यारा भी हमारी ज़मीन का पड़ोसी प्लैनेट है, जो हमसे 4 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। वीनस पे जाने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे होंगे। रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हुए आपको हर तरफ बस अंधेरा और रोशनी की लकीरें ही नज़र आएंगी। आपके इर्द गिर्द वक्त रुक जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं आप वक्त पर काबू पा लेंगे। जितनी देर में आप वीनस से होकर वापस आएंगे उतनी देर में तो अभी कोई इंसान चाय के पूरे कप से भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारी कायनात हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा वसी है। अगर हम सिर्फ़ मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो सिर्फ़ मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी ज़मीन जैसे अरबों सितारे और सितारे मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जैसी लाखों गैलेक्सीज़ हमारी कायनात में मौजूद हैं। अब ज़रा सोचिए हमारी कायनात कितनी बड़ी और वसी है, जहाँ एक सियारे से दूसरे सियारे तक का फासला लाखों नूरी साल का है, यानी कि 1 लाख लाइट ईयर्स का फासला। 1 लाइट ईयर का मतलब है आप 1 साल तक रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते रहें
तो 1 लाइट ईयर पूरा होगा। अब एक सियारे से दूसरे सियारे तक का फासला लाखों लाइट ईयर्स का है। अब सोचिए हमारी कायनात कितनी वसी है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने के काबिल हो भी जाएं तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी देखने में लाखों साल लग जाएंगे। ये बात तो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की थी। रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहे हम लाखों साल गुजरने के बाद भी अपनी होम गैलेक्सी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अभी तो हमारे सामने हमारी गैलेक्सी से बहुत बड़ी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसको देखकर हम खौफज़दा हैं कि इसको पार करने में हमें कितना अरसा लगेगा। बात अभी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। इस पूरी सारी की सारी कायनात के सामने ये गैलेक्सी भी रेत के ज़र्रे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, जहाँ पर हमारी हासिल शुदा रोशनी की स्पीड की भी कोई औकात नहीं। हम इस रफ्तार पर भी शायद 0.0001% कायनात का भी मुशाहिदा ना कर पाएँ। इसलिए रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने पर भी हम कभी अपनी ज़िंदगी में वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक हम देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।